मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन। इससे पहले 6th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था और 7th और 8th चैप्टर जो है 7वां और 8वां जो अध्याय है अपना, वो अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अभी जो लेसन है द लास्ट लेसन पढ़ेंगे, जो अपना 9th चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। यानी 7वां चैप्टर जो था ड्रेड्समैन पथ और 8वां द गिफ्ट ऑफ मेजाई, ये दोनों चैप्टर फिलहाल जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए 9वां चैप्टर द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। दिस लेसन इज ए स्टोरी, ये पार्ट भी एक कहानी है। और दिस लेसन इज रिटन बाय अल्फेंस डाउडेट। अल्फेंस डाउडेट के द्वारा ये चैप्टर रचित है। अल्फेंस डाउडेट एक फ्रांसिस नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे, फ्रांस के राइटर हैं ये, और एक लघु जो लेखक के रूप में इन्होंने जो है कई साहित्यिक रचनाएं लिखी है। क्लियर है? तो अबाउट द राइटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, अल्फेंस डाउडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड ए शॉर्ट राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब क्या हुआ? अल्फेंस डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार एवं एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी लघु कथा लेखक हैं। एंड हिज मोर देन 3 डजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट। अपने खाते में 3 दर्जन से ज्यादा साहित्यिक कार्य इन्होंने कर रखा है। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आयोनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, यानी फ्रांसीसी साहित्य में सबसे अधिक प्रतीकात्मक नामों में से एक माना जाता है। ही प्रोटेड ह्यूमन इमोशन इन वेरी रियलिस्टिक मैनर। इन्होंने जो है मानवीय भावनाओं को रियल जो है वास्तविक तरीकों से विद्यार्थियों के सामने पेश किया है, या यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने मानवीय भावनाओं को बहुत ही वास्तविक तरीके से चित्रित किया है। अब हम जो है लेसन में देखते हैं। लेसन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ से शुरू करते हैं। तो पेज नंबर आपको मिल गया होगा, 56 के ऊपर है ये, और 9th लेसन है अपना द लास्ट लेसन। I started for school very late that morning and was in a great dread of a slumdon, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle. क्या कहता है? मैं उस सुबह स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का भय था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मिस्टर हेमल, श्रीमान हेमल ने हमें जो है पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए कहा था, यानी प्रश्न करने ऐसा कहा था। एंड आई डिड नोट नाउ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। क्या कहता है? मैं इनका पहला शब्द भी नहीं जानता। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा, मैंने भाग जाने का तथा घर से बाहर दिन गुजारने के बारे में सोचा। क्या कहता है कि मैंने जो एक क्षण के लिए भाग जाने का और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, यानी मौसम में काफ़ी गर्माहट थी, मौसम गर्माहट से भरा था। सो ब्राइट, बिल्कुल खिला हुआ था, खिली धूप वाला। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे चहक रहे थे। वुड्स का मतलब जंगल, फॉरेस्ट, जंगल के किनारे चहक रहे थे। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वामिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। जो पर्शियन पार्शिया के लिए आया है, क्या कर रहा है कि आरा मशीन के पीछे जो ये ना आरा मशीन किसको कहेंगे?
जो इसमें वर्ड आया ना अपने पास कि द वर्ड्स स्वामिल, स्वामिल यानी आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले खेत में पर्शिया को कहते, परसा के सिपाही जो थे वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब यहाँ अभ्यास से है, अभ्यास कर रहे थे। क्लियर है, ड्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैपिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। इट वॉज ऑल मच मोर टैपिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। ये सब पार्टिसिपल के नियमों की तुलना से अधिक टैंपिंग था, आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेस्ट एंड हरीड ऑफ स्कूल। लेकिन मुझे प्रतिरोध करने की क्षमता थी और मैं स्कूल की ओर जो है हरीड यानी तेज गति से चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of a bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from here. क्या कर रहा है, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से सारे बुरे समाचार यहीं से आते थे। ऑल बैड न्यूज यानी बुरे समाचार। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। क्या कहता है कि जो है किसकी सूचना आती थी, द लॉस्ट ऑफ बैटल, हारे हुए युद्धों के बारे में, इसके अलावा द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ कमांडिंग ऑफिसर यानी सेना में जो है सिपाहियों की भर्ती, अधिकारियों के आदेश, ठीक है, इनकी सारी सूचनाएं जो है यहाँ से आती थी। क्लियर है, तो ये कहता है कि सारी सूचनाएं यहाँ आती थी और मैंने जो है ये माना कि अब मामला क्या हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his appreciant reading the bulletin called after me, "Do not go so fast, Bum. You will get to your school in the plenty of time." क्या कहता है कि वो कह रहा है जब मैं तीव्र गति से चल रहा था तब एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, वोक्टर लोहार, जो क्या है ब्लैक स्मिथ है, जो वोक्टर लोहार जो है उसे मिला। वो क्या कहता है कि तुम जो है शिष्य इतना तेज क्यों जा रहे हो। वह समाचार पढ़ रहा था और पीछे से चलाकर बोला इतने तेज मत चलो। कौन बोला, वो लोहार बोलता है कितने तेज मत चलो, अभी स्कूल जाने में पर्याप्त समय है। कौन कहता है, वो जो लोहार है वोक्टर, वो उससे कहता है कि अभी जो है स्कूल जाने में काफी टाइम है। क्लियर है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमस लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फिर मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फन का मतलब मजाक, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। और कौन उड़ा रहा है, वो लोहार। और मैं हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफता हुआ जो है पहुंचा। मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफता हुआ जो है हेमल के छोटे से गार्डन, लिटिल गार्डन छोटे से गार्डन में वो पहुंचा। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। क्या कहता है, जब सामान्यतः जब स्कूल शुरू हो जाता था तो अत्यधिक शोर शराबा और हलचलें होती थी। यानी कहाँ से आती थी हलचलें, ये बाहर की गली से सुना जा सकता था, स्ट्रीट। यानी द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विदाउट हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। डेस्कों का खुलना, ओपनिंग द क्लोजिंग डेस्क, बंद डेस्कों का खुलना, फिर एक स्वर में पाठों को दोहराना, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन यानी एक स्वर में पाठों का दोहराना, और ऊंचे स्वर में हमारे हाथ हमारे कानों पर रखे हुए ताकि हम बेहतर समझ सकें। ठीक है, और अध्यापक बेहतर समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल,
और दूसरी तरफ क्या होता था, जो अध्यापक का जो है डरावना डंडा मेज पर क्या करता था, रैपिंग यानी खटखटाता था, खटखटाता हुआ। क्लियर है, यानी डंडा बजाना टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द commission to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be so quiet as Sunday morning। लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज जो है संडे की सुबह के समान शांत होना था। जैसे संडे की सुबह शांत होती है, आवाज नहीं आती है, उसी प्रकार स्कूलों में ऐसा देखने को मिला। ठीक है, और थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने जो है अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग, और श्रीमान हेमल जो है वो वॉकिंग कर रहे थे। कहाँ वॉकिंग कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मिस्टर हेमल जो है वो वॉकिंग कर रहे थे, उनके हाथ में क्या था, श्रीमान हेमल अपनी आर्म के नीचे भयानक डंडे को रखकर कक्षा में इधर उधर घूम रहे थे, है ना। आर्म यानी भुजाओं में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मैंने जो है दरवाजा खोला था और सभी के समक्ष कमरे में प्रवेश करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हो मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends, we were beginning without you, beginning without you। क्या कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा और दयालुता के साथ बोले, अपने स्थान पर जाओ छोटे से फ्रेंड्स उस लड़के का नाम है फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट एट माई डेस्क, मैंने जो है बेंच के ऊपर से छलांग लगाई, अपनी डेस्क पर बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except an inspection and prize day। जैसे वो बैठ गया छलांग लगाकर, जब उसने जो अपना भय पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तब वो क्या देखता है कि हमारे अध्यापक ने एक सुंदर हरे रंग का कोट पहन रखा है। कैसा, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक ने सुंदर रंग का कोट पहन रखा है, झालरदार कमीज पहन रखी है और रेशमी टोपी पहन रखी है जिस पर कढ़ाई का काम किया हुआ है। ऐसी ड्रेस वे या तो किसी इंस्पेक्शन में, यानी कि कोई निरीक्षण होता है ना, इंस्पेक्शन, या तो इंस्पेक्शन में, निरीक्षण में, या फिर जो है पुरस्कार वितरण के दिनों में वो पहनते थे, प्राइज डेज, है ना, पुरस्कार वितरण के दिनों में पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, इसके अतिरिक्त सारा स्कूल काफी अजीब और गंभीर होता था। But the thing that surprised me most was to see on the black bench that were always empty। सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य क्या हुआ, जो ब्लैक बेंच, जो पीछे की सीटें थी, वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, वहां पर गांव के लोग जो है हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। ओल्ड होसर, कौन बैठा था, ओल्ड होसर बैठा था, नेम ऑफ पर्सन, ओल्ड होसर विथ हिज थ्री कंसर्ट दैट हैड द फॉर्मर मेयर, ओल्ड होसर जिसने अपना तिकोना टोपा पहन रखा था, और कौन थे वो, फॉर्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, इसके अलावा भूतपूर्व पोस्ट मास्टर वहां बैठा था। एंड सर्वल अदर बिसाइड, और अन्य कई लोग भी वहां पर बैठे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति जो है उदास नजर आ रहा था। एंड होसर हैड बोथ एन ओल्ड प्राइमरी
trum at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. और वॉटसन ने एक पहली क्लास की पुस्तक जो किनारों से अंगूठों से पन्ने पलट जाने के कारण गंदी हो चुकी थी और इसे अपने भारी भरकम चश्मे की मदद से पन्नों के ऊपर आर पार रखा था, है ना, और घुटनों पर रखे हुए उसने खोल रखी थी. While I was wondering that it all, Mr. Hamel motioned his chair and in the same grave and gentle tone which he used to said me, "My children, this is the last lesson I shall give you." उसके बाद क्या होता है, वो कहता है, आश्चर्य कब हुआ जब हेमल ने अपनी कुर्सी पर बैठ गया और विनम्र व गंभीर शब्द में बोला. उसने क्या बोला, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ आल्स एंड लोरेंस. क्या उसने क्या कहा कि आदेश जो है आ चुका है, कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेक और लोरेंस की स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी चाहिए. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. नया टीचर आने वाले कल को आ जाएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है. फ्रेंच लैंग्वेज है जो फ्रांस की, कि फ्रांस भाषा का ये आपका अंतिम लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी अनएक्टिव. जो है वो कहता है आप मेरी बात को जो है ध्यान से सुनो. वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी. ये शब्द मेरे लिए बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, आवाज होती है, उससे कम नहीं थे. क्लियर है. तो आज के लिए इतना ही. हम जो है 9th चैप्टर पढ़ रहे थे. मैंने आपको बताया था ये 9th चैप्टर है द लास्ट लेसन. लास्ट लेसन अल्फोंस डाउडेट के द्वारा रचित है, जो फ्रांस के उपन्यासकार हैं. और इस लेसन में उन्होंने जो है 1870 का वर्णन किया है. यानी लास्ट लेसन जो है 1870 का वर्णन किया गया है इसमें, जब बिस्मार्क के अधीन जब परसा था और परसा की सेना ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था. क्लियर है. यानी फ्रांस के ऊपर जो है 1870 में बिस्मार्क के द्वारा कब्जा किया गया था. नए शासन ने जब नया शासन वो आ गया तो अल्सेक व लोरेंस की जो जिलों की स्कूल थी उसमें फ्रेंच भाषा को पढ़ाए जाने को बंद कर दिया. फ्रेंच शिक्षकों के चले जाने के लिए कहा गया. यानी जो टीचर जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे उनको कहा गया कि अब आप यहाँ से चलिए. और एम हेमल अपनी पुरानी स्कूल में और नहीं रुक सकता था. फिर उसने अपने विद्यार्थियों को अत्यधिक ईमानदारी से अंतिम पाठ पढ़ाया और उसी के ऊपर ये चैप्टर है. यानी कि एम हेमल जो है अपना अंतिम चैप्टर पढ़ा रहे हैं अपनी स्कूल में. जो फ्रेंच टीचर है उसी के बारे में ये चैप्टर है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम जो है इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. और मैंने आपको बताया था आपका 6th लेसन कंप्लीट हो चुका है. इसके अलावा 7th और 8th चैप्टर जो है अभी सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि जो सिलेबस अपना कम हुआ है उसमें ये चैप्टर डिलीट हो गए हैं. और आपको जितने चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उनका होमवर्क आप कंप्लीट कीजिए अपनी नोटबुक में. अभी ये चैप्टर अपना चल रहा है, बाकी इसको कल हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे. और आज के लिए बस इतना ही. हैव ए ग्रेट डे. बाय.